Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। फ्रेंड्स, आज के क्विज में हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस क्विज को सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इस पर अपलोड होने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? फटाफट कमेंट करिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान का जो संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अब इसमें जो अदर ऑप्शन है देख लेते हैं इनको भी। तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और ब्रिटेन से लिया गया है कानून का शासन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। अब जो अदर ऑप्शन है इनके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। तो जो भाग 14 है इसमें वर्णन किया गया है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, और जो भाग 15 है इसमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है। भाग 18 में किसका वर्णन किया गया है? आपात उपबंध का। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये होता है 3, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया ये? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो 61वां संविधान संशोधन था इसके तहत जो मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी उससे घटाकर 18 वर्ष की गई। पहले 21 वर्ष के लोग ही मत डालते थे, यानी वोट देते थे, लेकिन अब 18 वर्ष की आयु वाले भी मत दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अदर जो ऑप्शन है देख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 7वां संविधान संशोधन क्या है? तो इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? फटाफट कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष, या फिर हम उसे कह सकते हैं सभापति। ठीक है, अध्यक्ष और सभापति सेम ही है। तो राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेंकैया नायडू। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये भी जानिए आप लोग। तो सुमित्रा महाजन जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? फटाफट कमेंट करिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7। ठीक है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य हैं और लोकसभा से कितने सदस्य हैं? 15। इसमें कुल होते हैं 22 सदस्य। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास होता है? यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, किसके पास होता है? फटाफट कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास ये अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सके। ठीक है, अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। कितने दिन? 14 दिन पहले। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे आप लोग याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट कमेंट करिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है।
अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये भी जानिए आप लोग। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लागू होता है? फटाफट कमेंट करिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लागू होता है? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। अब इसमें जो अदर ऑप्शन है इन्हें भी देख लीजिए। तो अनुच्छेद 356 क्या है? इसके तहत राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का जो आपात है वो लागू होता है। और अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या फिर न्यायाधीश को? तो फटाफट कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को यानी राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। अब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? फटाफट कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और हाल ही में कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 लाख प्रति माह होता है उसका वेतन। अब उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है तो राष्ट्रपति का कितना होता है? तो इसका होता है 5 लाख, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? फटाफट कमेंट करिए, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसे ही लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अब 42वां संविधान संशोधन क्या है इसे भी आप लोग जान लीजिए। तो इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए वो भी संविधान संशोधन 42वें के तहत ही किए गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। अब जो अदर 3 ऑप्शन है इन्हें भी देख लीजिए। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है और अनुच्छेद 79 में संसद के सदन का वर्णन, जिसमें कहा गया है कि जो भारत की संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 552, ठीक है। कितनी हो सकती है? 552। अब ये भी जानिए आप लोग कि हो तो सकती है 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545, ठीक है। अब ये जो 545 होते हैं तो इसमें से 543 सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो शेष 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ध्यान से देखिए, ये वर्तमान में पूछा गया है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो फटाफट कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 245 है। कितनी है? 245। अब 245 वर्तमान में है तो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है कुल 250। वर्तमान में है 245, अधिकतम हो सकती है 250। अब इस 245 में से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको आंसर देना होगा 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रदेश की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी प्रदेश के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं
और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम हो सकते हैं 60 सदस्य। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग ये भी याद रखिए कि विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही। वीडियो कैसी लगी आपको? क्विज सॉल्व करने में आपको कितना मज़ा आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप अपने स्कोर भी हमें कमेंट कर दिया करिए। फ्रेंड्स, आज के क्विज में हमने जितने भी क्वेश्चंस को देखे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, संविधान का जो टॉपिक है इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छा भी लगेगा और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछने श्योर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.